गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज जो कार्य और समय जो पढ़ाया गया था कल, आज उसी का पार्ट दूसरा है। इसमें से कुछ कार्य समय की बेसिक चीज़ें आपको बता दी गई थी और वो आपको समझ में भी आ गया था, जिसमें से 2 प्रश्न आपको लगाने के लिए दिए गए थे और बाकी जो उससे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उससे थोड़ा-सा जैसे-जैसे ये क्लास बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे प्रश्न का लेवल भी हाई होता चला जाएगा। ठीक है? तो चलो आज देखते हैं आज का क्लास। लेकिन आज की क्लास से पहले कल के कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा कर लें। जैसे कल का प्रश्न था कि कुछ व्यक्ति, कुछ मज़दूर कार्य को अ, मतलब 18 मज़दूर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 15 मज़दूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? फिर वैसे ही प्रश्न था कि अगर 4 मज़दूर किसी कार्य को 6 घंटे में करते हैं, तो 8 मज़दूर उसी कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो 2 चीज़ें आपको अलग-अलग बताई गई थीं और नियम तो एक ही था लगाने का, लेकिन सिर्फ़ कहना बदल गया था। उसमें दिन पूछा था, इसमें घंटा कह दिया था। जिसमें 8 दिन कहा था, इसमें 8 घंटा कह दिया था। लेकिन आज वाले क्वेश्चन में, जो आज का क्वेश्चन है, इसमें कार्य दिन भी दिया गया है, घंटा भी दिया गया है और मज़दूरों की संख्या भी दी गई है। उसमें एक आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करवाया गया था कि मज़दूरों की संख्या, पहले मज़दूरों की संख्या गुणे दूसरे मज़दूरों की संख्या बराबर दूसरे दिन की संख्या गुणे दूसरे मज़दूरों की संख्या। क्या था? पहले मज़दूरों की संख्या गुणे पहले दिनों की संख्या बराबर दूसरे दिनों की संख्या और गुणे दूसरे मज़दूरों की संख्या। ऐसे ही था। तो आज इसमें जब तीनों चीज़ जुड़ गए हैं तो घंटा भी जुड़ गया है। तो इसमें देखिए, तो ये हो जाएगा मज़दूरों की संख्या गुणे दिनों की संख्या गुणे, अब इसमें घंटा भी तो कार्य कर रहा है तो क्या हो जाएगा? हावर्स। H1 हो गया हावर्स बराबर मजदूरों की संख्या, दूसरे मजदूरों की संख्या M2 हो गया और उसके बाद कैपिटल M बना लो इसको, M2 हो गया इंटू D2 हो गया। मतलब पहले ये तो दूसरे मजदूरों की संख्या हो गई, फिर दूसरे दिनों की संख्या हो गया, फिर क्या हो गया? दूसरे कितने घंटे कार्य को करते हैं, S2 हो गया। अब ज्ञात क्या करना है? कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? तो देखिए 40 मजदूर हैं। जब 40 मजदूर हैं तो 40 मजदूर, पहले कितने मजदूर हैं? मजदूरों की संख्या कितनी है? 40 गुणे दिनों की संख्या कितनी है? 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित काम को 35 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? दिमाग कितना होगा? 35 दिन में समाप्त करते हैं गुणे कितने घंटे? 4 घंटे 28 मजदूर। दूसरे कितने मजदूर लग रहे हैं? 28 मजदूर। और दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने दिन में समाप्त करेंगे, दिनों की संख्या ज्ञात करनी है और दिया है 5 घंटे कार्य करते हैं। S2 कितना हो गया? 5 घंटा हो गया, 5 घंटा। अब बस हो गया। आप अब यदि आप मान इस प्रकार से रख लेते हैं तो आपको सिर्फ इसको भाग करना है बस। देखिए ना, काट दीजिए, 5 से काटिए ना, 5 अट्ठे 40 हो गया, ठीक है। और फिर 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 सते 28 हो गया, 7 इक्के 7, 7 पंचे 35 हो गया। बचा क्या? 2 बचा, 5 बचा, 4 बचा। क्या बचा? 2 बचा, 5 बचा, 4 बचा। तो 2 पंचे 10, 10 चौके 40। यहाँ पे कितना आ गया? 40 बराबर D2 के। तो कितने दिन में ये जो लगेंगे आपके 28 मजदूर लगेंगे प्रतिदिन। अगर 5 घंटा कार्य को करते हैं, 28 मजदूर लगते हैं और अगर प्रतिदिन वो 5 घंटा कार्य को करते हैं तो वो 40 दिन में कार्य को समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। 40 मजदूर लगे थे। अभी मैं कल इस पे जिक्र किया था, अगर मजदूरों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घट जाएगी। हाँ, अगर मजदूरों की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वैसे था जैसे पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, सिर्फ इसमें क्या था, इसमें हावर्स को जोड़ दिया गया था, घंटे को इसमें बढ़ा दिया गया था और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा है, ठीक है। देखिए ना, दूसरा जैसे अब दूसरे टाइप पर चलते हैं।
ये क्वेश्चन इस प्रकार से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कल भी समझ में आ गया था, आज फिर से थोड़ा सा यस एक ले लिए, हावर्स भी पढ़ा दिए हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। देखिए ये प्रश्न जो दूसरे टाइप का है, इसमें क्या है, क्षमताओं का अनुपात है। अब जो कार्य करने की क्षमता है उस पर आधारित प्रश्न, क्षमताओं का अनुपात कैसे होता है। देखिए ए और बी जिनकी क्षमताओं में 4:5 का अनुपात है एक निश्चित काम को, ए और बी हैं, इनके कार्य करने की क्षमताओं का जो अनुपात है वह अनुपात है 4:5 का अनुपात है। इनको कार्य करने में, इनको एक निश्चित काम को समाप्त करने में, इनको कार्य करने में ए को 35 दिन का समय लगता है। क्षमता का अनुपात इतना, इसका कितना 4:5 है, इसमें ए को कार्य करने में कितने दिन का समय लगता है, 35 दिन का समय लगता है। तो बताइए कि बी उस काम को कितने समय में कर लेगा। ये तो 35 दिन में कर ले रहा है, तो बी को बताना है कि वो कितने दिन में कार्य को कर लेगा। ठीक है, इसमें अब देखिए बात किस चीज की है, क्षमता की है। किसकी है, क्षमता की। कैपेसिटी जो है इसकी E1 इंटू D1 इक्वल टू E2 इंटू D2। ठीक है, तो इनका कार्य क्षमता कितनी, ए कितने दिन में कर रहा है, ए इनकी क्षमता कितनी है 4, और कितने दिन में 35 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं 35 दिन में, बराबर ये E1 इसका कितना है 5 है, E2 कितना है 5 है, D2 ज्ञात करना है। बस सेम चीज है वैसे ही, बस ऐसे रखना है आपको। काट दीजिए 5 सत्ते 35, 7 चौके 28। तो B को कार्य करने में D2 बराबर कितना आ गया, B D2 बराबर कितना हो गया 28 को। तो B को कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा, 28 दिन का समय लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, जैसे भी आप प्रश्न को जैसे ही आप समझेंगे तुरंत आप इस प्रकार से आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही अब इसमें जैसे ए बी की क्षमताओं का अनुपात हो गया, ऐसे ही एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे एक लेवल बढ़ा करके ये क्षमताओं पर ही आधारित प्रश्न को करवाते हैं, उसके बाद फिर से टाइप को चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए वैसे ही प्रश्न है जैसे अभी आपको पहले कराया गया था, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें 3 गुने जो कार्य को, जो सवाल को चेंज कर रहा है वह क्या है, सिर्फ 3 गुना। क्या है ना कि 15 मजदूर 10 घंटे कार्य करके, कितना 15 मजदूर 10 घंटे कार्य करके किसी एक निश्चित काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य का 3 गुना, कितना, उस कार्य का 3 गुना कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। आपको सिर्फ इसमें एक नई चीज जुड़ी हुई है, वो है गुना। जो 3 गुना है, जैसे आप लगा रहे थे m1 d1 h1 इक्वल टू m1 m2 d2 h2। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि 15 मजदूर प्रतिदिन कार्य करके एक निश्चित काम को, कितने काम को, एक निश्चित काम को, एक निश्चित काम का तो जो काम का भाग हो रहा है 1/, में क्या हो जाएगा 1। अब 3 गुना, तो जो दूसरे मजदूर हैं वह 3 गुना, तो उनका जो हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, जो गुना है वो बटे में हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। m1 क्या है, m1 इंटू h1 इंटू d1 हो गया। मजदूरों की संख्या, कार्य करने प्रति घंटे की संख्या और दिनों की संख्या बराबर m2 h2 इंटू d2। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि एक निश्चित काम को, ये कितने काम कर रहे हैं, एक निश्चित कार्य को कर रहे हैं। अब इन्हें कितना काम करना है, जैसे एक था 3 गुना कार्य करना है, समझ में आ गया होगा, कितना गुना, 3 गुना कार्य करना है। बस ऐसे ही अब मान रख दीजिए आप,
M1 कितना है 15, H1 कितना है 10, D1 कितना है 18 बटे का कितना 1 बराबर M2 कितना है 10, H2 कितना है 6 और D2 कितना है, क्या दिया गया है, D2 नहीं दिया गया है, D2 आपको ज्ञात करना है। तो कितना गुना इनका 3 गुना कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस आप वैसे ही जैसे करते थे वैसे हल कर लीजिए। 15 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कट गया, 6 से 6 21 6 6 3 18 ये कट गया, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से काट सकते थे, अगर यहाँ पे देखो काटने के लिए आपको जैसा भी आसान लगे ऐसे भी काट सकते थे, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। चलो ऐसे ही काट के बताऊं, जैसे यहाँ पे 18 है और यहाँ पे कितना है 6, 3 1 3 3 2 2 हो गया, 2 1 2 2 9 18 कितना हो गया 2 9 18। अब यहाँ पे बचा क्या 15 और 9, 15 9 ये कितना होता है 135, 15 9 ये कितना 135 D2। तो D2 बराबर कितना हो गया, D2 बराबर 135 दिन। ये कितने 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 135 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। क्या ये चीज समझ में, वैसे तो कुछ भी नहीं था, सब इजी ही था, सेम टू सेम जैसे था वैसे ही, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा एक एक कदम बढ़ते रहिए, एकदम कार्य और समय एकदम आसान हो जाएगा। कभी भी किसी भी एग्जाम में, चाहे जिसका एग्जाम हो ना, आप उसे बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। खेल खेल में आप इसको हल कर देंगे, अगर आप एक एक स्टेप जैसे बता रहा हूं वैसे आप सीख देंगे, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन, फिर से प्रश्न चेंज करके देखेंगे और प्रश्न कैसे पूछे, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस सभी प्रश्नों के अपेक्षा में। ये क्या है, कुछ मजदूर, आपको प्रॉब्लम ये कुछ कर गया, क्या है कुछ मजदूर एक निश्चित काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। क्या होता है कि कुछ मजदूर हैं एक निश्चित काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि मजदूरों की संख्या 10 कम कर दी जाए। वो जो 60 मजदूर 60 दिन में कर रहे हैं, मजदूर की संख्या पता नहीं है, उन मजदूरों की संख्या को यदि 10 कम कर दी जाए तो 60 दिन में समाप्त करते हैं। अगर उसी में से 60 दिन जो कर रहे हैं मजदूर उनमें से 10 कम कर दिया जाए तो बताइए, तो समाप्त होने के पहले की अपेक्षा 20 दिन अधिक लगेगा। तो जो अगर 10 मजदूर कम हो रहे ना, तो जो ये 60 दिन लग रहा है वो क्या है 20 दिन अधिक लगेगा, मतलब 80 दिन लगेगा। तब बताइए मजदूरों की संख्या, आपको मजदूरों की संख्या बतानी है, तो अधिक लगेगा तो मजदूरों की संख्या आपको बताइए, कुछ नहीं, सेम टू सेम वैसे है। ये क्या है M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2 है। अब देखिए M1 रखना है कुछ है, यही चीज कुछ है, जो पता नहीं होता है उसके स्थान पे कुछ तो मान लो, x मान लो, y मान लो, k मान लो। चलो हम कुछ मजदूर हैं तो मान लेते हैं, क्या मान लिए k मजदूर कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं 60 दिन में, कितने दिन में कर रहे हैं 60 दिन में कर रहे हैं। अब M2 क्या है, M2 कितना रहेगा, आप देखिए समझिएगा, एक तो हो गया पहला मजदूर हो गया, मजदूरों की संख्या 10 कम कर दी जाए, यही तो M2 क्या है, मजदूरों की संख्या 10 कम कर दी जाए। तो ये मजदूर हैं, इनमें से क्या है 10 कम कर दी जाए, ये मजदूरों की संख्या में ये 10 कम हो गए। अब D2 कितना है, अगर D2 भी दिया है तो कह रहा है कि 20 अधिक 20, अगर ये 60 दिन में कार्य को कर रहे हैं तो 20 दिन अधिक लगेगा, तो 60 20 कितना
80 दिन का समय लगेगा। ठीक है, बस अगर आप मान रख लें तो आपको कैलकुलेशन करना है, हल कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 60 के 60 के इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 के माइनस 800। ठीक है, ये हो गया आपका। तो पक्षांतर कर दीजिए, 60 के माइनस 80 के बराबर माइनस का 800 हो गया। अब 60 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 के बराबर माइनस का, ये माइनस 20 आएगा, बराबर कितना हो गया 800। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 8 कट गया, 2 चौके 8 के बराबर कितने का आ गया आपका 40। 40 मजदूरों की संख्या हो गई। तो मजदूरों की संख्या बताना है, मजदूरों की संख्या कुछ मजदूर कितने हो गए, वो कुछ मजदूर जो हो गए वो 40 हो गए। ठीक है, समझ में आया होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, कुछ मजदूर यानी के हो गया। अब कुछ मजदूर कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। अब उसी में से कह रहा जो आपको M2 देखना है, उसमें कह रहा है कुछ मजदूर जो है आपके, वो जो कुछ मजदूर हैं उस कुछ मजदूरों में से उनकी संख्या 10 आपको कम कर देंगे। क्या कर देंगे, 10 कम कर देंगे। तो 10 हो गए, के माइनस 10 का गुणे 80 हो गया। ठीक है, 80 हो गए। अब के में जब 60 का गुणा करेंगे तो 60 के हो गया बराबर 80 के, हाँ ठीक है। अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे, 8 का गुणा 80 का गुणा के में होगा तो 80 के हो गए, माइनस 8 का गुणा 10 में हो तो 800 हो गया। पक्षांतर कर दिए हैं, 60 में से 80 घटेगा, माइनस 80 है 60 है, आप जानते हैं घटाने में बड़ा का चिन्ह लगता है तो माइनस 20 का हो गया, और ये माइनस का 800। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया, बचा 40। तो कितने मजदूर, कुछ मजदूर कितने हैं, 40। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये प्रश्न जो है ये है, 40 मजदूर किसी काम का 2/5 भाग 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो 45 मजदूर शेष काम का 3/5 भाग कितने दिन में समाप्त। इस प्रश्न को भी देखिए आप कैसे बनाएंगे। पहले तो M1 और D1 हो गया, उसी काम का जितना भाग कर रहे हैं ना, कितना कर रहे हैं, भाग का मतलब कितना, उसका बटे में चला जाएगा बस, और कुछ। तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू D1 अपान W1 हो गया, इक्वल टू M2 इंटू D2 अपान W2। जो काम का भाग है वो हो गया ये। ठीक है, अब इसमें देखिए M1 रख लीजिए ना, M1 की संख्या कितनी है 40, D1 कितने हैं 18, और इनका कितना कार्य भाग हो रहा है 2/5 भाग कार्य इनका हो जा रहा है। और यहाँ पर M2 कितने हैं, M2 है आपका 45 गुणे दिन की संख्या तो आपको ज्ञात करनी है, बटे में कितना हो जा रहा है आपका 3 बटे कितना हो, बटे में ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट गया, और 3 से ये 2 से काट दीजिए, 2 9 18 हो गया, और इसको काट दीजिए आप 3 से 15 3 45 हो गया ये आपका। अब आप इसको काटिए 3 से, 3 3 का 9, 3 बचे 15 हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 5 5 रखे, इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर क्या बचा 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 बराबर D2। ठीक है, 8 से कितना हो गया 24 D2, 24 D2 बराबर कितने का हो गया ये 24। ठीक है, अब इनको कार्य को समाप्त कर लेने में जो ये 3/5 भाग कार्य को समाप्त कर रहे हैं वो कितने दिन में करेंगे 24 दिन में। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसा क्वेश्चन आप आसानी से बना भी सकते हैं। और आज के लिए
इतना ही रहेगा और आपको लगाने के लिए इसी जितना पढ़ाया गया है इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे लगाने के लिए। आप लगा करके आंसर को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा वो कल होगा और कल जितना भी कार्य समय का बचा हुआ टोटल पार्ट है वो सब खत्म हो जाएगा, यानी कि कल का क्लास वर्क एंड टाइम का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। चलिए आपके सामने जो आपको लगाने के लिए सवाल दे जाएंगे वो है, आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है।